गुड आफ्टरनून टू ऑल। नर्सिंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कल तक हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो है इंट्रोडक्शन क्लास किया था, जिसमें कि बस हम इंट्रोडक्शन देखे थे कि क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, आज हम जो है इन डिटेल स्टडी करेंगे, पिक्चर के साथ पढ़ेंगे। तो इसमें जो है दो तरह का चेंजेस देखने को मिलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान इन फीमेल। ठीक है, तो फर्स्ट जो चेंजिंग देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं ओवेरियन चेंजेस, नेक्स्ट है यूट्राइन चेंजेस। ठीक है, दो तरह का चेंजेस है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ओवेरियन चेंजेस के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इस ओवेरियन चेंजेस जो होता है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, उसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। इन फॉलिकुलर फेज ओवेरियन फॉलिकल ग्रो एंड डेवलप। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि ओवेरियन फॉलिकल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं और डेवलप होते हैं। ठीक है, अब ये फॉलिकल्स क्या होते हैं थोड़ा ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जब 20 वीक की जब फीमेल रहती है फिटस के रूप में, जब इट मीन्स कि जब हम ये बात कर रहे हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ की हम बात कर रहे हैं, तो जब 20 वीक की जब फीमेल रहती है फिटस, है ना, तो उसके ओवरी में क्या होता है ना कि 7 मिलियन जो होते हैं फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एट बर्थ ये घट के कितना हो जाता है 2 मिलियन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स ये डिक्रीज हो जाता है, 2 मिलियन फॉलिकल बचते हैं। नेक्स्ट है एट प्यूबर्टी, जब इसकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, इट मीन्स कि जब इसका चाइल्डहुड जो है ख़त्म हुआ और ये एडल्टहुड में जो क्रॉस करते हैं, तब इनका बचता है कितना 4 लाख बचता है रिमेन। ठीक है, नेक्स्ट है एट मोनोपॉज 10,000 लेस देन, हम बोल सकते हैं लेस देन 10,000 प्रेजेंट रह जाता है। ठीक है, ये जो है डिजेनरेट होते चले जाते हैं, ये एक ही बार बनते हैं, जब ये मदर के वोम में रहते हैं तभी ये फीमेल में ये चीज़ बनता है। ठीक है, और ये मोनोपॉज तक ये 10,000 तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिकली इसमें होता क्या है, तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जो कि हम कल भी हम पढ़ चुके हैं कि ओवेरियन चेंजेस अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से हमारा कौन रिलीज हो रहा है, GnRH, है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको बोलते हैं। उसके बाद ये वर्क करता है, GnRH हार्मोन जो है वो वर्क करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, और ये जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट होगा और रिलीज कर देगा FSH और LH का। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं GnRH रिलीज हुआ, ये वर्क किया इंटीरियर पिट्यूटरी पे, ये फिर स्टिमुलेट किया हुआ और ये रिलीज किया FSH और LH। ठीक है, नेक्स्ट है FSH और LH वर्क ऑन ओवरी। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ओवरी पे वर्क किए। ठीक है, नेक्स्ट है FSH और LH जो है हेल्प इन फॉलिकल ग्रोथ। ये फॉलिकल का जो यहाँ पे हम पढ़े हैं ग्रोथ, है ना, वो FSH और LH की वजह से ही होता है। ड्यू टू एक्शन ऑफ FSH और LH डोमिनेंट फॉलिकल ग्रो फास्ट। देखिए हमारे जो भी 2 ओवरी प्रेजेंट होते हैं फीमेल में, ठीक है, तो अगर जनवरी में अगर राइट साइड वाले ने अगर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो फेब में जो है लेफ्ट साइड वाले को अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि डोमिनेंट फॉलिकल जो होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक ओवरी है। ठीक है, इसके अंदर गोलू गोलू स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हम बनाते हैं, देखिए ये रहा आपका ओवरी, यहाँ पे गोली गोलू एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, FSH और LH इस पे वर्क किया, वर्क जैसे ही करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉलिकल्स ग्रोथ होंगे। ठीक है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ FSH और LH, इसमें से क्या होंगे कि एक डोमिनेंट फॉलिकल जो होते हैं, मान लीजिए ये डोमिनेंट फॉलिकल है ना, ये ग्रो होकर के क्या होंगे, ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, इसके वजह से अब क्या हो रहा है कि नेक्स्ट है द ग्रोइंग फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन। ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स यहाँ पे हम बनाए हैं पिक्चर में, है ना, ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन का। ठीक है, एस्ट्रोजन का जैसे ही रिलीज करेंगे तो द एस्ट्रोजन सप्रेस द एक्शन ऑफ FSH। यहाँ पे निगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। ठीक है, और स्टिमुलेट द LH हार्मोन, और ये क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। देखिए FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट मीन्स कि फॉलिकल को क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रहे हैं कि तुम जल्दी से डेवलप हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है LH जो क्या कर रहे हैं, इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, हार्मोन्स को। नेक्स्ट है अब देखिए द LH वर्क ऑन मेच्योर फॉलिकल।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये ओवरी है, यहाँ पे गोलू गोलू स्ट्रक्चर जो कि फॉलिकल्स थे, यहाँ पे एक मेच्योर फॉलिकल बनेंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, ठीक है। देन ग्राफियन फॉलिकल ये होंगे क्या, रैप्चर होंगे, ये जो है ये वाला हिस्सा जो इसका रैप्चर होगा, और ये ओव्यूलेशन के बाद जो क्या होगा, यहाँ से एक ओवम रिलीज होगा, ठीक है, ओवम बन के क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हम क्या करेंगे कि एक डायग्राम की मदद से पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इसका हम नाम रख देते हैं कुकी, ठीक है। ये जो है इसका ईयर है 13, एज है 13 ईयर, ठीक है, और ये क्या कर चुकी है, प्यूबर्टी में आ गई है, ठीक है, प्यूबर्टी में आ गई है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए इसके ब्रेन से, ठीक है, उसके ब्रेन के हाइपोथैलेमस से पीछे जो भी चीज़ हम थ्योरी में पढ़े हैं उसको हम यहाँ पे पिक्चर के साथ ड्रॉ करके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या होगा, GnRH रिलीज़ होगा, ठीक है, रिलीज़ हो गया। अब ये GnRH जो है वो क्या करेगा, पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करते ही यहाँ से रिलीज हो जाएगा LH और FSH, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज हुआ। ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, ओवरी के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है, ओवरी के ऊपर जैसे ही वर्क करेंगे तो ओवरी किसको किसको रिलीज फिर करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और, यहाँ पे जो है हम ओवरी बना लेते हैं फीमेल के अंदर, इस कुकी के अंदर, फीमेल के अंदर क्या होते हैं, 2 ओवरी प्रेजेंट होते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक मंथ अगर ये राइट साइड, अगर मतलब जनवरी में अगर ये राइट साइड वाले का हो रहा है फंक्शन, तो फेब में कौन काम करेगा, लेफ्ट साइड वाले, ठीक है। अब देखिए ये जो LH और FSH था वो वर्क करेगा किसके ऊपर, ओवरी के ऊपर, है ना। ओवरी के ऊपर जैसे ही वर्क किया तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ। अब यहाँ पे हम ओवरी का एक डिटेल फिगर बना लेते हैं। ये हो गया गोलू गोलू सा स्ट्रक्चर जिसको ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं, एक बड़ा सा बना लेते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल जो है वो ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक है, और ड्यू टू इफेक्ट ऑफ FSH और LH, ठीक है, यहाँ पे जो है एक एक मेच्योर हो चुका है, देख रहे हैं, मेच्योर को हम थोड़ा सा बड़ा सा ड्रॉ किए हैं, ठीक है, मेच्योर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, देखिए ये रहा आपका यूट्रस का फिगर बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ओवरी दोनों साइड, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि एक जो है मेच्योर ओवम जो है क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इसमें से मान लेते हैं यहाँ पे एक रिलीज हुआ, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, ये एक रिलीज हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको फिम्बरी बोलते हैं, ठीक है। फिम्बरी क्या इसको क्या करेगा, आराम से क्या कर लेगा, कैच कर लेगा ये जो रिलीज ओवम हुआ है उसको, मेच्योर ओवम को, ठीक है। अब ये आगे आएगा धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ पे आके ये क्या करेगा, यहाँ पे एम्पुला पार्ट होता है ना, ठीक है, 24 आवर तक इसका लाइफ स्पेन होता है ओवम का बेसिक, ठीक है, 24 आवर है। अब यहाँ से इस दौरान ये रिलीज हो चुका है यहाँ से, अब यहाँ पे ये वेट करेगा 24 आवर तक, वेट करेगा, किसका वेट करेगा, स्पर्म सेल का। अगर इधर से स्पर्म सेल अगर इसको मान लीजिए मिल गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस बार जो है चांसेस हो सकते हैं प्रेगनेंसी की, ठीक है, ऐसा मान लेंगे। अगर मान लीजिए कि 24 आवर तक ये वेट किया, इसको अगर कोई स्पर्म सेल अगर नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगी, फिर ये डिजेनरेट हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसके बाद, ठीक है, इसका कोई भी फंक्शन नहीं रहेगा यहाँ पे। तो हमने जाना कि कैसे कैसे
हो रहा है, मतलब ओवरी में हमारे क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक। कल हम जो है यूट्रस में चेंजेस देखेंगे कि यूट्रस के अंदर जो है क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। इट मीन्स कि क्या होता है, किसके कारण जो है मेंस्ट्रुएशन जो है देखने को मिलता है, वो हम विद डायग्राम हम कल उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।